गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज हम बात करने वाले हैं एक और एसएमई आईपीओ की, केके सिल्क मिल्स। ये कंपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और रेडीमेड गारमेंट्स बनाने में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और अब मार्केट से पैसा उठाने आ रही है। लेकिन सवाल ये है, ये आईपीओ पैसा डबल करेगा या फिर एक और रिस्की टेक्सटाइल बेट बनेगा? लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। केके सिल्क मिल्स लिमिटेड एक टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरर है जो 1991 से इंडस्ट्री में काम कर रही है। कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी डाइवर्स हैं, जैसे कॉटन फैब्रिक्स, पॉलिएस्टर ब्लेंड्स, प्रिंटेड फैब्रिक, शर्टिंग, सूटिंग, शेरवानी फैब्रिक्स, लेडीज़ ड्रेस मटेरियल और इवन कॉरपोरेट यूनिफॉर्म्स भी। इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात के उंबरगांव वलसाड में है, जिसका टोटल एरिया लगभग 5,422 स्क्वायर मीटर्स है। यहाँ पर कंपनी वुवन फैब्रिक से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक सब कुछ मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पास 191 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं और इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ क्लेम करती है कि ये 20 मिलियन मीटर का फैब्रिक एनुअली प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए अब आईपीओ के एग्जैक्ट नंबर समझते हैं। इशू टाइप बुक बिल्ट एसएमई आईपीओ है। टोटल इशू साइज 28.5 सीआर का है। फ्रेश इशू 100% है, ऑलमोस्ट 75 लाख शेयर्स। प्राइस बैंड इसका रखा गया है 36 से 38 रुपीज़ पर शेयर। मार्केट लॉट है इसका 6000 शेयर पर लॉट। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है अप्रॉक्स 2,28,000 रुपीज़ मिनिमम। ओपनिंग डेट है 26 नवंबर, क्लोजिंग डेट है 28 नवंबर और लिस्टिंग होगी 3 दिसंबर को। एसएमई आईपीओ का लॉट साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, ये भी वही केस है। रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 2.28 लाख लगाने पड़ेंगे, जो काफ़ी हैवी अमाउंट होता है। कंपनी काफ़ी क्लियर है कि इस आईपीओ का पैसा किस लिए यूज़ होगा। 15 करोड़ लोन रिपेमेंट में, 6.01 करोड़ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी और 7.49 सीआर जनरल पर्पस के लिए। यानी टोटल 28.5 सीआर करोड़ में से 52.6% सिर्फ डेट रिडक्शन के लिए जाएगा। इसका सीधा इम्पैक्ट होगा, कॉस्ट इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मार्जिन इम्प्रूव हो सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 तक फाइनेंशियल ईयर का हम लोग कंपैरिजन देखते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में 189.28 सीआर था, 2024 में 191.37 सीआर, 2025 में 221.43 सीआर। और यही अगर हम पैट की बात करें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 2023 में 1.06 सीआर, 2024 में 2.26 सीआर और 2025 में 4.68 सीआर। और यही क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें प्रॉफिट की, तो वो 1.51 सीआर थी। अब आगे देखते हैं की रेशियोज़ की। ईपीएस है इसका 3.13 रुपीज़, आरओई है इनका 11.79%, आरओसीई है इनका 12.44%, पैट मार्जिन है इनका 2.11%, डेट टू इक्विटी है इनका 1.54, एबिट्टा मार्जिन 6.34% और एनएवी इनका चल रहा है 26.59 रुपीज़। तो प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हुई है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में मार्जिन ट्रेडिशनली लो ही होते हैं। डेट करने का डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। वैल्यूएशन की बात करें तो पीई इनका है 38 रुपये, जो कि 12.1 टाइम्स है। प्राइस और एनएवी की बात करें तो 1.43 टाइम्स ऑफ एनएवी है। तो अगर टेक्सटाइल एसएमई स्पेस के हिसाब से ये एक रीज़नेबल वैल्यूएशन है, ना ओवर प्राइस है ना अंडर प्राइस्ड है। ये एक एकदम फेयर वैल्यूएशन के जोन में फिट प्रॉपरली बैठती है। आइए पीयर्स के साथ कंपैरिजन भी देख लेते हैं। अगर हम इनके पीयर्स के साथ कंपेयर करें, यानी कि बनस्वरा सिंटेक्स, संगम इंडिया, सियाराम सिल्क मिल्स और फाइनली जो आईपीओ है अपना केके सिल्क मिल्स, तो यहाँ केके सिल्क मिल्स का RONW दोनों बड़े पीयर्स यानी बनस्वरा और संगम से बेटर है। वैल्यूएशन भी कंजर्वेटिव है, जो कि अच्छे साइन होती है। और अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो इनके स्ट्रेंथ में आते हैं मेन इनकी डाइवर्सिफाइड टेक्सटाइल पोर्टफोलियो, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है इनका, एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं ऑलरेडी इनके पास, इनका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे स्टेडली ग्रो हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इनके बायर्स के साथ और सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी एबिलिटी टू कस्टमाइज फैब्रिक, यानी कि अपने फैब्रिक को ये अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यही अब प्रॉफिट के साथ या आप कह सकें कि इनकी स्ट्रेंथ के साथ इनके आती हैं वीकनेस भी।
तो इस कंपनी के की रिस्क कौन-कौन से हैं आइए उनको भी जान लेते हैं। सबसे बड़ा है सिंगल लोकेशन प्लांट, यानी कि गुजरात में ही इनका एक ही जगह पूरा प्लांट है। कस्टमर भी इनके कंसंट्रेटेड हैं। मार्जिन इनकी काफ़ी कम है। रॉ मटेरियल के हिसाब से इनके स्टॉक के प्राइस की वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई है। एसएमई है तो इसकी वजह से लिक्विडिटी काफ़ी कम है। और छठवां रीज़न कि इनके लॉट का साइज़ काफ़ी बड़ा है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा इशू का कंसर्न है। तो क्या अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उनको अप्लाई कर लेना चाहिए। वैल्यूएशन रीज़नेबल है। डेट रिडक्शन जो है करना चाहते हैं वो एक पॉजिटिव चीज़ है। प्रॉफिट की ट्रैजेक्टरी इनकी सुधर रही है, वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। और जो इसके प्रमोटर्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो लोग लिस्टिंग गेन के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा रिस्की है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम है। अनसर्टेन रिटर्न इनकी लिस्टिंग की प्रोबेबिलिटी है कि इनका गेन कितना होगा। और सबसे बड़ी बात कि हाई एंट्री इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 2.28 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब तो आप इसमें एंट्री ले भी सकते हो। तो कंक्लूजन सिंपल है, ये आईपीओ फंडामेंटली ठीक है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो एसएमई रिस्क समझते हैं और लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की डीप डाइव डिटेल्ड नंबर बैक्ड आईपीओ एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह हम सिर्फ हेडलाइन न्यूज़ नहीं बताते, हम आपको रियल फाइनेंशियल मैट्रिक्स, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, रिस्क, मार्जिन, डेट और ग्राउंड लेवल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब जब भी कोई नया आईपीओ आएगा आपको पूरे रिसर्च के साथ बिना हाइप के क्लियर एनालिसिस मिलेगी, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें बिना किसी फोमो के। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहीं मिलती हैं रियल प्रैक्टिकल आईपीओ रिसर्च इन सिंपल इंग्लिश। तो गाइस, मिलता हूँ आपके साथ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।